कि एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि हरप्रीत सिंह की बुकिंग बनी हुई है। उसने मुझे बोला कीर्ति कि आप किसी हरप्रीत सिंह को जानते हो जो कनाडा जाएगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई कौन है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन भी कैसा है ये कि हरप्रीत सिंह कनाडा जाएगा? कह रहा मेरे पास एक बुकिंग है ना, हरप्रीत सिंह नाम की 5 बुकिंग बना रखी थी हमने पिछले साल, 5 लोग भेज दो। ये एक ऑड केस है कि उन्होंने पहली बुकिंग बना ली और फिर कस्टमर ढूंढ रहे हैं कि हरप्रीत नाम का बंदा जरूर जाएगा कनाडा दिल्ली से। बट यहां पर वो नहीं है। यहां पर क्या है, इसको समझने के लिए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि एक रात में आप इतना प्रॉफिट कैसे कमाते हो और आप इतने हष्ट पुष्ट कैसे हो जाते हो। अब अल्टीमेटली होता क्या है तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब मार्जिन कैसे आता है उस पे आ रहे हैं हम, है ना। इतना प्रॉफिट कैसे आता है। अभी तक सिर्फ ये बेस था कि होता क्या है। अभी मैं आपको थोड़ा सा कट टू, आई विल गो बैक टू पीपीसी वाले। अभी क्राइम ब्रांच ने क्या किया है, इन कंपनी को पकड़ने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, जो पीपीसी देता है ना, जो लीड्स देता है, जिसका टाई अप है 10 कंपनीज के साथ, उसको पकड़ लिया सीधा, उनको पकड़ रहे हैं और फिर उनसे बात कर रहे हैं कि तुम किसको लीड दे रहे हो, और फिर उस कंपनी में जाकर के रेड कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उस पीपीसी वाले को ही पकड़ रहे हो जो कॉल दिलवा रहा है इन लोगों को। तो इसलिए पीपीसी वाले जो है वो बता देते हैं कि हम इन 10 जगहों पर कॉल्स दे रहे हैं, तो फिर वो उस कंपनियों में जाकर के रेड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली अभी फिलहाल, क्योंकि यूएस की तरफ से जो कंप्लेंट आई थी उसको उनको हैंडल करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, मतलब यहाँ पर होता क्या है कि आप इतना पैसा कमा लेते हो। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लो। आप लोग एमएडीएस काफ़ी सीख चुके हो तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा ये समझना, लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी नहीं समझ पाते। कोई कंपनी हुई ऐसी जो थोड़ा सा अभी बडिंग अभी शुरू कर रही है, या फिर अभी कुछ साल हुए हैं उसको प्रॉफिट कमाना है। उस कंपनी में 2 लोग बैठे होंगे कोने में जो महीने के 5 या 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। 2 लोग महीने के 5 या 10 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। आपका भी मन करेगा कि यार हम भी 5-10 लाख रुपए कमाएं, लेकिन ये 10 लाख रुपए 2 लोग कैसे कमा रहे हैं? अच्छा, यही 2 लोग वो हैं जो आज से 2 साल या 1 साल के बाद अपनी कंपनी चला रहे होंगे और शायद मर्सिडीज BMW में घूम रहे होंगे, क्योंकि इनको एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है जो और किसी को नहीं आती। वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन वो कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि वो अनएथिकल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनएथिकल एंड इलीगल। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने सुना होगा एक एथिकल हैकिंग होती है। एथिकल हैकिंग में भी हैकिंग ही सिखाते हैं, लेकिन इसलिए सिखाते हैं कि आपको वो रोकनी है, राइट। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि इसको रोकना है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है, विद द बेस कि रेड क्यों हो रही हैं और वो लोग क्या करते हैं। वो अलग चीज़ क्या होती है जो वो लोग करते हैं, उसके बारे में जरा बात करते हैं। हम देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, आपकी एक फ्लाइट है जो दिल्ली से आपको टोरंटो जाना है। लेट्स से एयर इंडिया की फ्लाइट है, दिल्ली से टोरंटो की फ्लाइट, ठीक है। थोड़ा हैवी है टॉपिक। होटल क्लास अवेलेबल है यहाँ पे। होटल क्लास मान लो थोड़ी हाई क्लास है, महंगी क्लास है, ठीक है। यहाँ तक तो एयर इंडिया खुश है, लेकिन सडनली एयर इंडिया ने देखा कि एयर कनाडा दिल्ली से वैंकूवर, और ये जो होटल क्लास का प्राइस है ना, इस प्राइस को हम मान लेते हैं 1,20,000 रुपये। 1,20,000 इज द प्राइस फॉर दिस फ्लाइट दिल्ली टू टोरंटो, ठीक है, राउंड ट्रिप। एयर कनाडा दिल्ली से वैंकूवर की फ्लाइट बेच रही है सिर्फ 70,000 में। अब थोड़ा ध्यान से ब्रेनस्टॉर्म सोचना कि हुआ क्या। एयर कनाडा बेच रही है दिल्ली से वैंकूवर 70,000। एयर इंडिया ने बोला भाई टोरंटो तो हमारा प्राइस मैच कर रहा है, लेकिन अगर मैं दिल्ली से, क्योंकि एयर इंडिया सीधी वैंकूवर नहीं जाएगी, टोरंटो से होके जाएगी, ये वाली फ्लाइट देखूं तो मेरा प्राइस आ रहा है होटल क्लास के हिसाब से 1,50,000 रुपये, 1,50,000। अब खुद सोचो, क्या एयर इंडिया फ्लाइट बेच पाएगा अपनी? भाई दिल्ली से वैंकूवर एयर कनाडा 70,000 में बेच रहा है आपको, और एयर इंडिया उसी को बेच रहा है 1.5 लाख की। वेरी एक्सपेंसिव है, बहुत फर्क है दोनों के बीच में। तो नॉर्मल कस्टमर क्या करेगा, वो एयर कनाडा ले लेगा और एयर इंडिया तो खाली जाएगी, फिर हम फंस गए, क्योंकि ये भी होटल क्लास है। तो हर एयरलाइन के पास या हर ट्रैवल एजेंसी के पास एक डिपार्टमेंट होता है, फेयर फाइलिंग डिपार्टमेंट। उसका काम क्या होता है, उसको सिर्फ ये देखना होता है कि भाई मार्केट का प्राइस और हमारा प्राइस कंपेटिटिव है या नहीं है।
ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारी सेल ही ना हो सकता है आप इस डिपार्टमेंट में जाओ। हमारे कुछ लोग ऐसे डिपार्टमेंट्स में गए हैं इन डिफरेंट ट्रैवल एजेंसी, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी को भी देखना पड़ता है कि हमारी कंपटीशन में कितना प्राइस चल रहा है, ताकि हम कस्टमर लूज ना करें। कई बार वो लॉस पे बेच देते हैं, कस्टमर आ जाए बस। अब देखो, एयर इंडिया ने बोला कि भाई मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा वरना ये फ्लाइट खाली जाएगी। अब दिल्ली से टोरंटो तो वो सेम ही फ्लाइट है यार, टोरंटो से वैंकूवर की आगे एक फ्लाइट ऐड हो रही है। अब इसको अगर ये प्राइस 1.5 लाख से इसके आसपास करना है तो आप बताओ कि एयर इंडिया को क्या करना पड़ेगा, आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा उसको? वेरी गुड, उसको एक क्लास को नीचे गिराना पड़ेगा, उसको होटल क्लास, क्योंकि होटल क्लास इज वेरी एक्सपेंसिव क्लास, तो उसको क्या करना पड़ेगा? होटल क्लास की जगह पर एक सस्ती क्लास निकालनी पड़ेगी। उसने होटल की जगह पर निकाल दी ऑस्कर। जैसे ही उसने ऑस्कर जो खत्म हो चुकी थी, जो बिक चुकी है, उसने फिर से खोल दी। एयरलाइंस की अपनी क्लास है यार, राइट, उसने फिर खोल दी, राइट। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ऑस्कर खुली इसका प्राइस 1.5 लाख से 75,000 हो गया, प्राइस नीचे गिर गया। अब कंपटीशन में आ गया वो एयर कनाडा के साथ, राइट। अब जैसे ही ये हुआ, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जब आपकी ऑस्कर क्लास खुली तो सिर्फ यहां नहीं खुली, दोनों में खुल गई। इसका मतलब जो ये वाली फ्लाइट थी 1,20,000 की, वो उसमें भी ऑस्कर क्लास खुलेगी, है ना। तो अब उसका प्राइस तो और नीचे गिरेगा, वो तो 50,000 की हो जाएगी। अभी तक साथ में हो, है ना। तो एयरलाइंस बड़ी समझदार है, वो क्या करती है, वो सिर्फ अगर दिल्ली से टोरंटो डालोगे ना तो वो ऑस्कर नहीं दिखाएगी, बंद रखेगी। लेकिन अगर दिल्ली से टोरंटो, टोरंटो से वैंकूवर डालोगे तो वो ऑस्कर खोल देगी। कभी भी ऐसा ट्राई करना, जब आप एमबीडीएस में प्रैक्टिस करते हो तो अवेलेबिलिटी डालना। कई बार आप देखा है आपने कभी ऐसा, राइट, कि अगर आप एक जगह की देखोगे तो वहां नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं से होते हुए कहीं और जाओगे तो वो क्लास खुल जाएगी नीचे वाली। क्यों खुलेगी? उसका रीजन ये है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप दिल्ली से टोरंटो जा रहे हो तो 1,20,000, और दिल्ली से टोरंटो होकर के वैंकूवर जा रहे हो तो 75,000 रुपए। अब कस्टमर, अगर ट्रैवल एजेंट अपने हिसाब से सोचेगा, अब कुछ ट्रैवल एजेंट्स को कैसे यूज करते हैं, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे काम करो सर, दिल्ली से आपकी मैं वैंकूवर की कर रहा हूं, आप चुपचाप टोरंटो में उतर जाना। जाना कहां था? दिल्ली से टोरंटो, लेकिन उसने बुक कर दी वैंकूवर तक की, क्योंकि वैंकूवर तक में फेयर आ रहा है 75,000 रुपये और वैसे आ रहा है 1,20,000 रुपये का। तो आपने बुक कर दी उसको और बोला टोरंटो में उतर जा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, आपने सुना है थ्रू चेक इन? थ्रू चेक इन क्या होता है कि आपने यहां पर अपना बैग दिया और वो बैग सीधा मिला आपको वैंकूवर में। अब उसको उतरना है टोरंटो में और बैग पहुंच गया वैंकूवर में, वो फिर से फंस गया। तो इसलिए ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, कई बार ऐसी फ्लाइट्स ढूंढते हैं, ऐसी फ्लाइट्स निकालते हैं जहां पर यहाँ पर थ्रू चेक इन ना हो। यहाँ की फ्लाइट में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो, 12-15 घंटे 20 घंटे का टाइम हो, ताकि आपको चेकआउट करना पड़े टोरंटो एयरपोर्ट पे और फिर दोबारा चेक इन करो। लेकिन जब आप चेकआउट कर रहे हो, आप फटाफट एयरपोर्ट से बाहर चले गए, आप टोरंटो एयरपोर्ट से बाहर, और अगली फ्लाइट आप ले ही नहीं रहे, वो सस्पेंड हो गई, खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने 40-45 हज़ार रुपये बचा लिए। एक वेबसाइट है skiplegged.com, skiplegged.com, ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। उसके ऊपर कम से कम पता नहीं कितने 100 केस किए हुए हैं एयरलाइंस ने। वो कहता है मेरी गलती नहीं है, ये आपकी ही गलती है, आप ऐसे कनेक्शन ही क्यों बना के दे रहे हो मुझे। उसने अपने सारे एल्गोरिदम ऐसे लगा रखे हैं कि वो हर बार ऐसा कॉम्बिनेशन निकाल के दे देगा कि अगर आप सीधा जाओगे तो महंगा है और कहीं से हो करके जाओगे तो सस्ता है। दैट इज skiplegged.com। अभी तक समझ आया? लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट से आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। इसमें इतना पैसा नहीं, इसमें कितना बचा लोगे आप? 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, कोई फायदा नहीं है। और हर बार ये नहीं चलेगा, कभी कभी चलेगा, कभी कभी नहीं चलेगा। लगेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो ऐसी फ्लाइट देते हैं ताकि आपका लगेज जो है ना वो फंसे ना, वहां पर चेकआउट हो तभी, नहीं तो उसका यहाँ लगेज पहुंच जाए। हाँ, बट ये क्या करते हैं फिर, ये जो वो हष्ट पुष्ट हुए हैं बढ़िया बढ़िया, कैसे हुए हैं ये, कैसे है इनके पास BMW, मर्सिडीज,
ऑडी, जैगुआर, रोल्स रॉयस पता नहीं होगी नहीं होगी, बट इतनी कैसी गाड़ियाँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये लोग इसको और मिस यूज़ करते हैं। ये यहाँ तक नहीं रुकते, ये कहते हैं हम इससे भी आगे जाएंगे। ये तो नॉर्मल बडिंग ट्रैवल एजेंट्स इतना कर लेते हैं काम, लेकिन ये लोग अब एक और कदम आगे बढ़ाते हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं सीट ब्रेक करना। सीट ब्रेक करना, हिंदी में बोलते हैं सीट को तोड़ना, कई लोग बोलते हैं इसको हैक करना, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब कोई अगर आपको बोले ना कि सीट तोड़ना, तो ये मतलब नहीं है कि सीट तोड़ दी, सार्थक आप बोलो मैंने बहुत तोड़ी है है ना, तो वो वाली सीट तोड़ना नहीं, ये दूसरी सीट है। अगर आप सीट तोड़ते हुए पकड़े गए तो एयरलाइंस आपको अपना प्लेटिंग कैरियर बंद कर देती है, मतलब आपके एमएडीएस पे एयरलाइंस की फ्लाइट नहीं दिखाई देंगी। तब दिखाई देंगी जब वो एडीएम भेजेगी आपको, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का एडीएम आएगा। अब मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास आया है, वो कहते हैं भाई 1.5 करोड़ का एडीएम है, ये भरो फिर वो प्लेटिंग खुलेगा। अब वो कहे 1.5 करोड़ रुपये भरने से अच्छा है कि काम करता हूँ ना, नई कंपनी खोल देता हूँ 15-20 लाख की। नई कंपनी खोली, रातों रात अगली कंपनी खोल के वहाँ पे प्लेटिंग मिल गया उसका, वहाँ तोड़ो, फिर वो पकड़े गई, एक और कर लो। ऐसा हो सकता है हाँ, लेकिन करना नहीं है ये, करना नहीं है ये। मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि आप जहाँ जा रहे हो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, राइट। अब सीट तोड़ना क्या होता है? सीट तोड़ना क्या होता है, उस पर आते हैं। क्या होता है इसको समझो, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। पैसेंजर को अब दिल्ली से टोरंटो या वैंकूवर नहीं जाना है, ये चीज़ समझने में लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं। और कई लोग फ़ोन भी करते हैं इटली से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, कि ये सिखा दो बस कि ये कैसे होता है, 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, ये सिखा दो। लेकिन इसको सीख नहीं सकते आप, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आप खुद ही करके सीखोगे। हाँ, और ये कभी करनी ही नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्लेमर बार बार दे रहा हूँ, है ना। ये सिर्फ इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कि अगर कोई आपका ऐसा ना बोलते कि अरे सीट तोड़ना पता है आपको क्या होती है, तो आप बोलो ये क्या होती है, मैंने तो सुना ही नहीं कभी। आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको इस इंडस्ट्री की अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों पता होनी चाहिए क्या है। अब ये बुरी नहीं है लेकिन ये अच्छी भी नहीं है। अब इसमें होता क्या है देखो, और अगर आपको तोड़नी आ जाती है तो फिर आप करोड़पति बन जाते हो, लखपति बन जाते हो, है ना बट फिर जेल भी जा सकते हो अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ करी तो। यार इसकी वजह से जेल नहीं जाओगे, लेकिन इसके अराउंड आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिसकी वजह से जा सकते हो, है ना। तो इट इज़ थोड़ा सा उस तरीके से जाता है। अच्छा अब सुनो, अब बंदे को फ्लाइट चाहिए, समीर दिल्ली से उसको फ्लाइट चाहिए न्यूयॉर्क सिटी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, दिल्ली टू न्यूयॉर्क सिटी। अभी तक आपको ये तो समझ आ गया कि कुछ जगहों पर कुछ क्लासेस खुल जाती हैं, कुछ जगहों पर कुछ क्लासेस नहीं खुलती। अच्छा एक और शब्द सुनोगे बहुत ज़्यादा कि FXL आता है आपको, FXL आता है आपको। FXL का मतलब क्या होता है? एमिडेस कमांड FXL, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। हम लोगों ने FXL के बारे में कभी बात नहीं करी, लेकिन आप अपना मैनुअल देखोगे ना, आपको वहां दिखेगा FXL लिखा होगा। FXL और FXR में क्या फर्क है? FXR बोलता है लोएस्ट अवेलेबल प्राइस, FXL बोलता है लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, कि ये फ्लाइट आज तक सबसे सस्ते में कब कितने की बिकी है। भाई जब कोई फ्लाइट बनती है तो वो सबसे सस्ती बिकती है पहले, फिर वो धीरे धीरे क्लासेस बिकती रहती हैं, वो महंगी होती रहती है ना। लेकिन FXL आपको बताता है कि आज तक सबसे सस्ती कितने की बिकी। ये लोग क्या करते हैं, जो नाइट कॉल, जो कॉल सेंटर में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है कि आप FXL चलाते हो और आपके पास एक प्राइस आता है कि भाई ये सबसे सस्ता प्राइस है। वो उस प्राइस के हिसाब से $500,000 ऊपर रखते हैं और कस्टमर को बेच देते हैं। कस्टमर कहता है भाई ये तो बहुत सस्ती हो गया, क्योंकि एक्चुअल फ्लाइट $2,500 की है, FXL में आ रही है 800 की, और वो 1800 में बेच देते हैं और कस्टमर खुश कि मार्केट फेयर जो है वो 2500 है, लेकिन आपने 1800 में दे दिया और फिर भी 1000 कमा लिए। $1000 कितना होता है? 80-90 हज़ार रुपये। आपने एक कॉल पे 90 हज़ार कमा लिए, मतलब आपकी रात की जो कॉस्ट है ना वो 50% पूरी हो गई सिर्फ एक कॉल से, क्योंकि आपने FXL चलाया, प्राइस आया, दे दिया।
वो FXL निकालने के लिए एक दो बंदे जो बैठे होते हैं, जो लखपति है, एक गवर्नमेंट ने वो चलाया ना नया प्रोग्राम लखपति दीदी, अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखना न्यूज़, लखपति दीदी। ये दो लखपति बैठे होते हैं, ये भी लखपति भैया हैं दो। दीदी कम होती हैं इसमें कंपैरेटिवली, मैंने कम देखी है, लेकिन भैया ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, क्योंकि दीदी गलत काम ज़्यादा नहीं करती ना, भैया है जिनका दिमाग इधर उधर जाता है। तो अब ये दोनों जो फ्यूचर में अपनी कंपनी खोलने वाले हैं और एक लखपति से करोड़पति बनने वाले हैं, ये लोग उस FXL को तोड़ देते हैं, मतलब उस प्राइस को तोड़ के सस्ता निकाल देते हैं। जो FXL में दिखाई दे रहा है उसको ये रियलिटी में ले आते हैं, कि जो आपने देखा ना, कैसे इसमें आते हैं, अभी आ रहे हैं उसके ऊपर। लाइक हाँ वो FXL से ही बदलता है, ये सीट्स कितने की बिकी, हाँ। वो अवेलेबल होता है, हाँ अवेलेबल नहीं है वो, अवेलेबल, वही तो टैलेंट है, वही तो टैलेंट है सारा, कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको कैसे निकाल रहे हो भाई, ये निकालते हैं। अब अच्छा, आपका काम क्या हुआ, आप बैठे हुए हो, आपके पास कॉल आया, आपने बोला सर FXL, आपने FXL किया सर 800 आया, आपने बोला मार्केट का गूगल पे प्राइस देखा कितना आ रहा है, मार्केट में $2,500 आ रहा है, सर $2,200 में दे रहा हूँ मैं, आपने 1400 कमा लिए एक कॉल पे। अच्छा 1400 में से 400-500 तो वो दोनों भी लेंगे आपसे कि भाई हमने तोड़ के दिया तो हमको भी दो, और बाकी 800-1000 आपने कमा लिया। तोड़ने वाला अलग होता है, वही तो लखपति है ना। अच्छा मैं इसको फैंटेसाइज नहीं कर रहा, वो IT सेक्टर, आई डो नॉट वांट टू फैंटेसाइज इट कि ये अरे ऐसे करोगे तो बढ़िया होता है, लेकिन ये इट कम्स विद बैगेज, कंधों पे बोझ भी आता है आपके बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत भी हो सकती है। बट हाँ दिस इज़ कहीं ना कहीं इसको थोड़ा ग्लैमराइज किया जाता है हमारी इंडस्ट्री में कि इसको तोड़ना आता है, मतलब बढ़िया, और कोई बताता नहीं है ये, क्योंकि आप या तो किसी को शराब पी के पूछ लो तो अलग बात है, अदरवाइज तो नहीं होते यार। अभी आपको आंसर मिल जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर कि आता है नहीं आता, ये क्या होता है। चल अब पैसेंजर को चाहिए दिल्ली से न्यूयॉर्क। हम लोग सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने ना 4-5 न्यूज़ देखी अभी, और कई लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ दिन में और शाम को भी, जो इंडिया से है ना वो सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे आ गए हैं, जो लोग ये करते हैं वो सब वर्क फ्रॉम होम आ गए। तो आई थॉट कि आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करती है।